हेलो सर, गुड इवनिंग। हेलो मैडम, गुड इवनिंग। हेलो जी, नमस्कार। मैं डॉक्टर कन्नाडसन बोल रहा हूँ। याद है कुछ दिन पहले आप मेरे ऑफिस में इंक्वायरी के लिए आए थे? याद है आप एक शानदार फर्टिलिटी सेंटर के बारे में पता कर रहे थे? हाँ, आपके लिए एक बच्चा, आपका ही बच्चा, आपकी पत्नी की खुशी, आपके लिए सब कुछ है ना? क्या मैंने ये बात गलत कही क्या? नहीं चाहते कि आपके घर में बच्चे की किलकारी गूंजे? देखिए, मैं यहाँ पर किसी मुर्गी या बत्तख के बारे में बात नहीं कर रहा हूँ। हर किसी को एक बच्चे की जरूरत होती है। गलत कहा क्या, है ना? सर, आपको आखिर किस चीज की जरूरत है? एक हेल्दी बच्चा ही चाहिए ना। दूसरा, हम लोग आखिर चाहते ही क्या है? इसको फोन। और उसके लिए हमें क्या चाहिए? अच्छी क्वालिटी का स्पर्म। ये दोनों हमारे मुर्गप्पा क्लिनिक का सीक्रेट है, हमारी विशेषता है। ये याद रखिएगा। हम इस सर्विस में पिछले 20 साल से काम कर रहे हैं। अलावा इसके 100% हेल्दी बच्चा होगा, इसकी गारंटी हम देते हैं। गारंटी 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 गारंटी। हे प्रभु आनंददायक। ओहो वनती, वो तो कुछ नहीं करता। मैं तो उसके बारे में सोच कर ही डरने लगी हूँ। पता नहीं आगे चलकर क्या करेगा वो। पिछले महीने भी 15 दिन तक घर नहीं आया। डेली अपने दोस्तों के साथ दारू पीता है। मैं कुछ पूछती हूँ ना तो मुझे हर बात पे कसम दे देता है। उसकी माँ हूँ ना, मान जाती हूँ। बहुत मुश्किल लगता है, लेकिन थैंक गॉड मेरा प्रभु वैसा नहीं है। पार्लर या स्पोर्ट्स, और कहीं नहीं जाता। ज्यादा मत बोलो, चुप रहो। हेलो, आयुर्वेदिक सेंटर बोलिए। रुकिए, मैं चेक करती हूँ। कौन है? कोई कामधेनु सुपरमार्केट से है। वहाँ कल डिलीवरी के लिए किससे भेजा था? अभी तक वहाँ सामान नहीं पहुँचा। कह रहे हैं कितनी घटिया सर्विस है। कितना सुनना पड़ा। डिलीवरी के लिए कौन गया था? प्रभु। ये गलत आइडिया है डॉक्टर। मैं ये बिल्कुल नहीं कर सकता। मेरी पत्नी किसी और के बच्चे को जन्म देगी। प्रसन्ना, तुम इसे गलत मत समझो। धन दौलत बढ़ने के साथ साथ हमारा स्ट्रेस लेवल बढ़ता जा रहा है। इस समस्या का यही समाधान है। कुछ लोग इसे करने में सक्षम होते हैं और कुछ लोग बेचारे नहीं कर पाते। मान लीजिए कि आपकी पत्नी एक दिन खाना नहीं बनाती है, तो क्या आप भूखे रहेंगे? या तो आप किसी होटल में जाएंगे या किसी ऐप का यूज करेंगे और खाना आपके घर तक पहुंच जाएगा। फ्री होम डिलीवरी। और उसका और आपका रिश्ता आपके घर के गेट पर खत्म हो जाता है। करेक्ट डॉक्टर। उसके लिए ये एक जॉब है, लेकिन आपके लिए ये एक जरूरत है। मायने ये रखता है कि आप खुश रहें। आओ, स्टॉप। पीछे 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 पीछे। एक ऐसा डोनर हो जिसके खानदान में कोई भी गंजा ना हो डॉक्टर। असल में कर्ली हेयर रहेगा तो अच्छा रहेगा डॉक्टर। ओह, कर्ली हेयर, गाल फूले हुए हो, ब्लू आंखों वाला। उसे कवि बनना चाहिए और लड़का हो। तमन्ना की तरह बढ़िया डांसर हो और साथ में रमैया की तरह चाहिए क्या? दीपिका पादुकोण की तरह चाहिए। हाँ। बड़ी आंखें होनी चाहिए और डिम्पल्स पड़ने चाहिए। ये शेड और ये शेड मिक्स होना चाहिए। मेरी तरह सुंदर ना होकर मेरी पत्नी की तरह हो तो चलेगा। हेलो एशियन पेंट्स। ओलंपिक में गोल्ड मेडल जीतने वाली होनी चाहिए। आई डोंट नो व्हाट मॉडलिंग व्हाट। आप लोग आपस में बात कीजिए, तब तक मैं एक ब्रेक लेकर आता हूँ। वो मुश्किल से 5 फुट लंबा है और उसे अमिताभ बच्चन की लंबाई वाला बच्चा चाहिए। आखिर क्या करूं मैं? तुम एक हेल्दी स्पर्म डोनर के बारे में प्रॉमिस करके सभी क्लाइंट से पैसे ले लिए हो। जब उन्हें पता चलेगा कि तुम्हारे पास कोई डोनर नहीं है तो याद रखना, तुम्हें जेल की हवा खानी पड़ेगी। डील करने के बाद हम ये नहीं कह सकते कि हमारे पास स्पर्म डोनर नहीं है। हमें कुछ तो करना ही होगा, मिलकर ढूंढना होगा उसे। चीयर्स। एक वक्त ऐसा था कि हमारे क्लिनिक पे कोई मरीज नहीं आता था, लेकिन अब इतनी लंबी लाइन लगी कि संभालना मुश्किल हो रहा है। क्लाइंट्स को जैसा बताया वैसा करके हमें उनका विश्वास जीतना ही होगा। डॉक्टर, हाँ? तुम्हारे भले के लिए सोच रहा हूँ। तुम सारे पैसे ले करके अमेरिका भाग जाओ। कामू, माना कि तुम्हारे पहले से 3 बच्चे हैं, लेकिन अगले बच्चे के लिए भी तुम कोशिश कर रहे थे कि नहीं? आपका फेस एलईडी की तरह चमक रहा था कि नहीं? आपको क्या लगता है कि मैं उन क्लाइंट्स की उम्मीदों पे पानी फेर दूंगा जो मेरे पास किसी उम्मीद के साथ आए हैं? यहाँ तक कि मैं भी ऐसी प्रॉब्लम फेस कर चुका हूँ। मैं आपको अमेज़न के जंगलों में रेयर जानवर के तौर पर लेकर छोड़ दूंगा और मैं आपको एक डोनर के रूप में बाद में यूज करूंगा और पैसा कमाऊंगा, लेकिन यहाँ से भागूंगा बिल्कुल नहीं।
तो डोनर कौन है? अरे आप भी है ना? क्या? अरे मेरा मतलब ये नहीं था, मेरा मतलब ये है कि मैं और आप एक साथ मिलकर डोनर को ढूंढेंगे ना, वो हमें कहीं ना कहीं तो मिलेगा। ए, कहाँ छुपा है रे? ओ शानदार आदमी, तू बाहर निकल के आ। उसने चीट किया ना? बैक बैक, गो बैक गो बैक। कम ऑन बॉस। क्या बात है? कमॉन कमॉन कमॉन, पीछे। यस यस, बहुत बढ़िया, शाबाश, वाह वाह, गुड गोइंग। शाबाश। उसका नाम क्या है? वो आशीष है और पिछले साल उसने फॉरवर्ड खेला था। ओ, प्रभु पास, पास कर प्रभु, प्रभु। हे, तुम्हारे साथ धोखा हो रहा है। हे, प्ले ऑन प्ले ऑन। फाउल, लूजर है यार ये। सारा जमाना हसीनों का दीवाना, जमाना कहे फिर क्यों बुरा है दिल लगाना। हे, सारा जमाना। हे, हाँ? हे, हे, जब एक दोस्त स्टेज पे परफॉर्म करता है ना, तो तुम सबको सामने खड़ा होकर उसे चीयर अप करना चाहिए, ना कि किसी कोने में बैठ के प्राइवेट पार्टी करनी चाहिए। ए, एक तो तू दारू पीकर इतनी घटिया परफॉर्मेंस कर रहा था, फिर भी मैंने तेरे लिए तालियां बजाई। चुपचाप चल। तू तो इंसल्ट कर रहा है बे। अब से कभी तेरे घर पे आऊं ना, हाँ तो अपनी चप्पल से मुझे हाँ, मारना। ठीक है तो। ठीक है। सुनो, वो मेरा घर है। हाँ? तू खुद को रईस समझ रहा है क्या, जो पूरा इलाका खरीद लिया? अबे मैं अपनी कल्पना के लिए जा रहा हूँ, ये देखने की मेरी म्यूजिक कितनी पावरफुल है। ओके श्रीराम, तेरा म्यूजिक सुनने चलते हैं। ओह, दरअसल मैं ना ऐसे राजकुमार का बहुत बड़ा फैन हूँ, लेकिन ये लड़कियां बेचारी समझ नहीं सकती है। आर्टिस्ट का मतलब यही होता है, जिसे सब प्यार करें। चलता हूँ अभी। संभल के घर जाना, सारा यहाँ वहाँ गिर मत जाना कहीं। हाँ चल।